नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी जानकारी जो है कमेंट्स पे है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप कमेंट्स ज़्यादा, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि किस विषय पर वीडियो बनाना है, तो आसानी होती है। तो किसी ने पूछा था कि पित्तर और आहूत के बारे में, ये कितना बड़ा आहूत होता है और कितना बड़ा बच्चा जो है पित्तर होता है, ये उन्होंने पूछा था। तो बहुत सारे लोगों को मतलब इस बारे में पता नहीं है और लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय बना रखी है। तो जो हमारी राय है वो मैं अपनी बताऊँगा कि जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर की ये बातें इटावा, एटा, बदायूं, कासगंज, इस तरीके से बबराला आपने सुना होगा, राजपुर वगैरह, ये सहसवान वगैरह आपने सारी ये सुना होगा। पूरा उत्तर प्रदेश जो है, तो इस तरफ जितना भी है, ये बेबर वगैरह जो था, छलदा वगैरह, फर्रुखाबाद जग की जो जगह, ये सारा उत्तर प्रदेश वगैरह जितना भी था, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी है काफ़ी हद तक। तो उसमें सारे में ही जो बोला करते थे और वो समझ जाया करते थे, क्योंकि अब लोगों ने खुद घुमा रखा है कि पता नहीं लगता कि कौन क्या है। तो वो लोग जो बताते थे उस समय की शायद पढ़ाई का असर था कि आपको पता होगा संस्कृत पढ़ाई जाती थी। तो संस्कृत में जो पितर होता है, जो बोलते हैं भाषा, वो पिता होता है, मतलब पिता, बाप, दादा, इस तरीके के जो होते हैं वो पितर होते हैं। तो उनकी मतलब ये होता है कि उसको जो पितर हम लोग बोलते हैं जिसको, तो उसको इधर हरियाणा साइड में मेरे ख्याल से सेवादार बोल देते हैं, उसको कहते हैं सेवादार, इस तरीके से है। और अब इसमें जो विशेषता है, बहुत से बोलेंगे तो कई लोग बोलते हैं रैपा। तो रैपा जो होता है और पितर में थोड़ा अंतर होता है। जो पितर सिंपल आदमी भी हो सकता है, यानी आपके पिताजी सिंपल हैं, वो भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी हो सकते हैं पितर। पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क जो आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर रैपा शब्द जो जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है कि वो रैपा जो होगा वो मतलब पूरी गद्दी का मालिक होगा। सबसे पहली बात ये, जबकि आपके पिता जो मैं बता रहा हूँ कि पिताजी, वो नहीं हो सकते गद्दी का मालिक कई बार, क्योंकि आपका दादा परदादा बैठा होता है। तो जो उस गद्दी को चलाता है, यानी कि जिसमें पूरी ताकत होती है चलाने की, वही बनता है, क्या नाम है इसका। तो इस तरीके से इसमें भेद है। और जो पितर कोई भी होगा, आपके पिताजी कोई शरीफ आदमी है, नहीं जानते, वो भी पितर के उसमें आ जाते हैं। पितर का मतलब सीधा जो यूपी के अंदर है पिता, मतलब जो बाप दादा पिता ये सब होते हैं, पिता की कैटेगरी में ये सारे ही पितर माने जाते हैं। तो इस तरीके से होता था यूपी में पहले। और जो रहपा होता था वो पूरी गद्दी का मालिक होता था, पूरे जादू के अंदर एक होता था, दादा भी हो सकता, परदादा भी, कोई ऐसा होता था। कई बार वो छुपा भी रह जाता है और कई बार आपने उसको ही देखा होगा कि एकदम से आता है और हमला करता है बुरी तरीके से। किसी भी चीज़ को रोकने की क्षमता भी होती है उसकी, क्योंकि उसने बहुत देवी देवताओं की पूजा करी होती है, भगत होता है वो पूरा, मतलब जिसको कहते हैं एक सिद्ध भगत कह देते हैं कि भाई जो घर में पूरा जानता है, कंट्रोल करता है, वो होता है। तो इस तरीके से वो भगत होता है किसी भी बिरादरी में, तो वही रैपा बनता है ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा जानता है वो। और उसने अपनी 2-4 पीढ़ियों को चलाया होता है, तो इसलिए उसको माना जाता है रैपा, उसकी ताकत ज़्यादा होती है। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात जो है, अहूत जो बोलते थे, अब ऊत चल गया, आजकल शब्द एक चल गया है पता नहीं कहाँ से। तो भाषा का ब्रह्म भेद है। और जो पहले बोलते थे जित क्षेत्र के, मैं नाम नहीं, इन सब में अहूत बोलते थे। अच्छा शब्द लगता है। और अहूत का मतलब होता है कि जो बिल्कुल हाल फिलहाल के बच्चे, ऊपर भी दादा परदादाओं में भी कई बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो अहूत का रूप धारण करते थे। यानी कि उनकी बिल्कुल मीठी पूजा होती है। अमावस वगैरह को, कोई पूर्णमासी को ज़्यादा करते हैं, गंगा जी वगैरह पे भी इनके पेड़े चढ़ाया करते थे पहले, इस तरीके से होता था। तो वो अहूत होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, यानी 10 दिन के, 15 दिन के, जब भी वो एक्सपायर होगा, इस तरीके से होते थे वो। और उससे ऊपर जो अहूतों की, इसमें बता रहा हूँ मैं कैटेगरी में, कई घरों में कि वो अहूत के वो पेड़े वेड़े देते रहते हैं, उनके घर में काफ़ी रुकावट आती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार उनको सपने में भी दिखते हैं वो। तो अगर 12 साल का दिख रहा है आपको, या उससे नीचे 10 साल का, 8 साल का, इस तरीके का दिख रहा है, मतलब 10-12 साल का, तो फिर वो समझ लो कि वो ऊत की लिस्ट में नहीं है। यानी दूध के अलावा, दूध पेड़े के अलावा आप दे सकते हैं, दूध पेड़ा तो सब में है, पर वो कुछ और भी खा सकता है, मतलब तामसिक भोग भी वो ले सकता है, क्योंकि वो कच्चा मसान है। तो अगर आप तामसिक भोग देते हैं, मान लो कुछ भी, जो भी आपके परिवार में चलता हो, जिस तरीके के खाते हों लोग, तो बच्चे भी वही खाएंगे ऑटोमेटिक, जो माँ बाप खाएंगे, कुदरती बात है। तो इस तरीके से उनका तामसिक भोग लग जाता है, मतलब जिस भी समुदाय में हो आप वो दे सकते हो कोई भी चीज़, अगर आपके बड़े बूढ़े खाते हैं तो। और वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन लेगा, इस तरीके का होता है इसमें। और उससे ऊपर का जो होता है 12 से ऊपर का जो होता है, ये भी याद रखें आप,
तो कोई आपको बताएगा नहीं, ये भी गुरुओं से लिए हुए बैठ के ज्ञान है, तो वो पता है। तो 12 से जो ऊपर का हो जाता है, 14, 15, 18 साल जो भी है, तो वो पक्के मसान में आ जाता है। और उसमें कई आपने देखा होगा कि उसको पट्ठा भी बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं पहले लोग। तो वो जो होता है सबसे खतरनाक होता है, यानी कि अगर वो सही है तो वो भी तामसिक भोग लेगा। अगर आप लोग तामसिक ले रहे हैं, ये वहाँ की बात है। ऐसा नहीं कि मान लो आप कोई ब्राह्मण है, कुछ और है, तो तामसिक लेगा, ऐसा नहीं लेगा। फिर वो जिस तरीके का मतलब कुलरीत होती है उस हिसाब से ही लेते हैं वो। इसलिए कि अगर वो तामसिक आप लोग लेते हैं, मतलब खुद भी खाते हैं तामसिक, बलि प्रथा भी है आपके अंदर किसी भी जीव जंतु की, तो उसको भी उसमें देना चाहिए आपको, अगर आपको उसकी शक्ति बढ़ानी है। नहीं तो वो सुन्न हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। फिर 1 रुपये का भी कोई भी नेगेटिव शक्ति आएगी वो बचाएगा नहीं। और नहीं तो इन लोगों को जो ये बता रहा हूँ, कच्चा मांसाहार हो चाहे पक्का मांसाहार हो, अगर आप इनको तामसिक भोजन देते रहेंगे उस तरीके से, अगर आपके यहाँ है किसी भी देवता के साथ, ऐसा होता है किसी भी देवता का आप कर रहे हैं उसके साथ उसका नाम ले लेंगे तो उसको मिल जाता है। ये होता है इसका, ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल देना है। तो फिर वो आपके साथ बराबर लड़ेगा किसी भी नेगेटिव शक्ति को। ये लोग पकड़ लेते हैं, कच्चे मसान और पक्के मसान की बहुत ताकत होती है, एक जिंद रूप में हो जाते हैं ये, जो कि यहाँ अभूत बोला जाता है। अब हरियाणा में क्या बोला जाता है वो अलग है, क्योंकि ये देखा हुआ है कि वहाँ जो पितर वगैरह बोलते हैं तो उसको बच्चे बोलते हैं हरियाणा में, सुना है जो हमने उन लोगों से। और ऊत के नाम से वो लोग डर जाते हैं, जब ऊत बोलोगे तो वो कहते हैं वो तो जिंद होता है। इस तरीके से बोलते हैं हरियाणा के जो लोग बोलते हैं, बोले हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको इतना ही पता होगा, मतलब उस तरीके से हो सकता है उनके यहाँ उस तरीके के काम करते हों ये। मतलब जैसे मैंने बताया, कोई कच्चा मसान हो कोई पक्का मसान हो उसको भी ऊत बोल देते हैं, और उससे बुरे काम भी करता हो तो वो डरते हैं इस तरीके से। तो ये खुद की बात है कि ऊत का नाम लेती वो हरियाणा की थी कोई, तो वो डर गई एकदम से कि नहीं जी ऊत तो बहुत खतरनाक है ये वो। तो इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो है उनके मतलब मनोवृत्ति में कि भाई बुरा करता होगा ज़रूर। और ये कच्चे मसान जो बता रहा हूँ ये भी बुरा में भी है और भले में भी होते हैं, ये इनको चलाते हैं लोग बुरे भले में भी। तो इसलिए आहूत में थोड़ी सी कैटेगरी कम हो जाती है। और इसी तरीके से मान लो किसी का एबॉर्शन हो गया या कुछ ऐसा हो जाता है, ज़बरदस्ती जैसे कर देती है लेडीज़ें, तो वो जो बच्चा मारा जाता है क्योंकि मशीनों के ज़रिए से होता है वो, तो वो बनता है ज़्यादातर। उसको गुमसान नहीं कह सकते क्योंकि वो बोलता है, क्योंकि बोलेगा तभी आपको पता लगेगा। अगर आपने एबॉर्शन कराया किसी माता बहन ने और फिर देखोगे उनके घर में परेशानी, बीमारी और कई तरीके की मतलब आते हैं उनके घर में, दिखते हैं, यानी बीमारी उस लेडीज़ की ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा भी हो जाता है कई बार ऑपरेशन कराने के बाद, आप सोचोगे डॉक्टरी की वजह से, और नहीं, क्योंकि उस बच्चे का श्राप लगा रहता है आपके साथ, क्योंकि फिर वो भटकता रहता है अंतरिक्ष में, मतलब जो भी जगह है वहाँ भटकेगा, क्योंकि आपके पास इतना टैलेंट होता नहीं कि आप उसको अपने घर में बुला सकें। और उसको बुलाने के लिए कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ श्रद्धा भक्ति से उसको याद करेंगे तो वो आ जाता है और भले में आएगा फिर वो। ऐसा भी होता है, उसको मतलब थोड़े दिन मनाना पड़ता है बिना पूजा करे। तो मनाने के बाद उसको अपनी गलती माननी पड़ती है खुद की, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई माँ ने गलत करा है तो बाप मेरे को समझा रहा है मतलब। तो फिर वो आपके घर में करेगा, वो आपकी मदद, आपके बच्चों की मदद करेगा। जैसे अगर वो जीवित होता तो भाई होता मान लो, तो फिर भी वो भाई की तरह अपनी बहनों की और जो भी परिवार में होगा उसकी उसी रिश्ते के हिसाब से मदद करेगा। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो कि हमने करके देखा, और वो आया था मतलब इस तरीके से कच्चा कलो उसने खुद ही करा था काम। तो ऐसे ऐसे भी काम होते हैं भले के मतलब, इसलिए मैं बताता हूँ आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई लोग घरों में देखा होगा आपने, लेडीज़ों ने एक एक दो दो एबॉर्शन करा लिया और वो लड़का था उनके मतलब, तो वो लड़का भटक रहा है इस टाइम। तो जब वो भटकता रहेगा क्योंकि उसकी आत्मा को दुख है तो आपको दुख मिलेगा, ये बस 100% बात है। उसमें चाहे पंडित से हवन करा लो चाहे कुछ करा लो, कोई नहीं बता सकता। उसको सिर्फ जो उस बच्चे का बाप होगा वो उसको पहचान सकता है, या उसका कोई ताऊ वगैरह हो, भगत वगैरह जानकार हो, और वो मतलब योग ध्यान भी लगा सकता हो तो वो बता सकता है। बाकी नहीं तो नहीं, वैसे आप सोचोगे आहू करके नहीं पता लग सकता उसका, तो उसका ध्यान से ही पता लगेगा। एक ध्यान की एक होती है इसके अंदर, भगत जानते हैं, जो सही भगत होते हैं वो ध्यान लगाते हैं ज़्यादातर, तो ध्यान से ही उसका पता लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो है तंत्र के अंदर ध्यान की होती है। ध्यान ध्यान आपको आता है लगाना किस तरीके से लगेगा, तो आप फिर मतलब उसको पकड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं अपने घर में। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ इसमें भी आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद, आपने देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जिन्होंने कमेंट्स करा था उनको काफ़ी हद तक मिल गया होगा, और फिर भी कुछ छूट गया है तो फिर कमेंट्स करें कि ये चीज़ छूट गई है आपसे, तो वो भी मैं बताऊँगा। धन्यवाद आपका।